नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक 3.0 का रिजल्ट जारी हो रहा है और देख सकते हैं नोटिफिकेशन भी दे दिया गया है। कितना रिजल्ट आया है, कितना वैकेंसी था, किस सब्जेक्ट में कितना है, 1 to 5 का कितना है, 6 to 8 का कितना है। और चेहरा देखिए, हमारे साथ जो अभी ऑफिसर एकेडमी के जाने माने शिक्षक शशि शरण सर हैं। और बिहार में जब भी शिक्षक भर्ती का नाम आएगा, हमको लगता है कि ऑफिसर एकेडमी हमेशा ऊपर रहेगा। सर भी कहते हैं कि ऊपर झंडा रहता है और दिखता भी है। सर क्या कुछ बोलिएगा? सर बोलेंगे यही कि आज खुशी का दिन है। आज उन तमाम घरों में मिठाइयां बटेंगी जिन बच्चों ने उल्हे ना सुना है, जिनके पटीदारों ने कहा था कि तुमसे ना हो पाएगा। आज की रात वो रात है जिसमें ये बच्चे आज बगल वाले को मिठाई खिलाएंगे। और सुन मेरे भाई, खरीद के मिठाई अभी रख लिए, क्योंकि आज बांटना है और आज सबका बदला लेना है। क्योंकि रिजल्ट होगा, जिन जिन बच्चों ने पढ़ाई की है, दम लगाया, आज रिजल्ट होगा और आज खुशियां बिहार के घरों में मनाई जाएंगी, इस बात को तय है। रिजल्ट कैसे जारी किया जा रहा है, कुछ इस पर क्या कुछ बोलिए? रिजल्ट जारी जैसे अभी नोटिस हुआ है, सर्वर हैंग कर गया। ये ऑफिशियल नोटिस है, जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है, जो हमारे पास आई है। इसमें ये बताया गया है कि कितने लोग, आयोग ने एक अच्छी पहल की है कि कितने लोग इस परीक्षा में शामिल हुए, कितना हमारे पास सीट था, कितने लोगों का हम फाइनल रिजल्ट दे रहे हैं। एक वो कॉलम अगर और ऐड कर देता कि बिहार के कितने बच्चे हैं और बिहार के बाहर के कितने बच्चे हैं, तो बिहार के बच्चों को थोड़ा संतुष्टि भी मिल जाता। लेकिन इतना से भी हम खुश हैं और आंकड़ा ये आया है तो एक संतुष्टि भरा आंकड़ा है। इसमें कुछ कुछ ऊपर नीचे भी है, उसको भी डिस्कस कर देंगे। पारदर्शिता रखने की कोशिश की गई है बिहार। देखिए, पिछली बार जब मीटिंग हुई थी तो उस समय भी चेयरमैन सर ने कहा था कि हम आयोग के ऊपर काम कर रहे हैं और आयोग में धीरे धीरे निरंतर सुधार ला रहे हैं। पहले ये पिछली बार नहीं हुआ था, इस बार ये हुआ है, तो एक अच्छी पहल है। सर ये किस चीज का नोटिस है? 1 to 5 का है। ये 1 to 5 का नोटिस है। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है 1 to 5। इसमें सामान्य शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग मिला के टोटल एग्जाम में 1,09,353 लोग परीक्षा दिए। समझ में? फॉर्म कितना बड़े उसका आंकड़ा नहीं है। 1,09,353 लोगों ने परीक्षा दिया जी। ये बीपीएससी का ऑफिशियल आंकड़ा है। इस 1,900 लोगों ने दिया। इसमें जो है मान लीजिए 19,842 सीटें थी। मतलब जो वैकेंसी था वो 19,842 पोस्ट का वैकेंसी था। आयोग जो आज रिजल्ट जारी किया है, उस रिजल्ट के अंदर में 18,641 लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो मतलब कहने का 19,842 में 18,641 लगभग अब इसमें ये कम है, इसका अभी क्लैरिफिकेशन नहीं आया। हो सकता है कि बहुत लोग क्वालिफाइंग वाला मामला हो या आयोग बताए कि मिनिमम क्वालिफाइंग नहीं, क्योंकि भाई रिजल्ट तो 100% आना चाहिए। रिजल्ट तो भाई बच्चे को यही मांग है 100%। ये अगर आप आंकड़ा निकालेंगे कैलकुलेशन करके तो लगभग 92% जो है यहाँ पर रिजल्ट दिख रहा है। ये लगभग 92% सीटों पर यहाँ सामान्य विभाग और इसमें मिलाकर रिजल्ट है। वहीं उर्दू की बात कर ली जाए तो 6,607 लोग जो है एग्जाम में दिए थे। 6600 लोग और 66 देखिए 6600 लोग दिए थे और 5600 लगभग सीट है। इसमें 3000 लोगों का रिजल्ट हुआ है। उसी प्रकार से बांग्ला में 233 दिए थे। 68 लोग जो है 68 लोगों की रिक्तियां हैं, जिसमें से 44 लोग एग्जाम में सफल हुए हैं। अगर ओवरऑल लेंगे तो 25,000 वैकेंसी थी, 505, 21,911। लेकिन जानते हैं ये आंकड़ा बच्चों को इधर उधर नहीं सोचना चाहिए ज्यादा, इसलिए भी थोड़ा सोच सकते हैं। लेकिन जो ये डिफरेंस करा रहा है आपको एक नजर में पड़ रहा है, ये लगभग देखिए ये 22,000 है तो लगभग 3500 यहाँ पे दिखा हुआ है। 3594 सीटें कम का रिजल्ट आया है। लेकिन 3594 में से अकेले जो है उर्दू भाषा के अंदर में केवल लगभग 2500-2600 सीटें कम है। तो लगभग ये अगर नॉर्मल नहीं कर पाए हैं क्या उर्दू में? अब ये तो भैया हम अंतर्यामी थोड़ी हैं, अंतर्यामी नहीं। जब तक डिटेल नहीं आएगा, कट ऑफ नहीं आएगा, तब तक ये कैसे पता चलेगा? इस सब्जेक्ट में इतना कम कैसे? यही तो सोचने वाली बात है कि 5600 यहाँ पर है, 3000 रिजल्ट है और आयोग देगा क्लैरिफिकेशन, इसकी चिंता। लेकिन जो बड़ा मास है, जो सबसे बड़ा, जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ होती है, इसमें तो 6000 बच्चा एग्जाम दिया। अब 6000 बच्चा एग्जाम दिया तो उस परीक्षा के अंदर में इसको हम अभी रखते हैं साइड में। लेकिन ये भी चिंता का विषय है हमारे लिए, एक एक बच्चा महत्वपूर्ण है और वैसी परिस्थिति के अंदर में ये भी चिंता का विषय है। लेकिन ये वाला जो है 1,09,000 में जो 19,000 सीटें हैं, उस 19,000 में से 18,641 जो है रिजल्ट आया है। लगभग ये 92% के आसपास सीटों पर रिजल्ट हुआ है 1 to 5 में। और ये 8% क्यों नहीं हो पाया है, इस 8% पर भैया सोचना पड़ेगा। जब तक आयोग का फाइनल रिजल्ट आ जाता है, कट ऑफ आ जाता है, उसने कौन से ऐसे पैरामीटर लगाए हैं, तो मिनिमम क्वालिफाइंग हो सकता है कि हो बच्चा नहीं कर पाया हो, बिल्कुल वो क्लैरिटी होगा। इन्होंने लैंग्वेज पेपर का बैरियर भी रखा है, तो बहुत सारी चीजें हैं, उस पर आने के बाद ये क्लियर। 6 to 8 में रिजल्ट काफी अच्छा है। अगर 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 के अंदर में ये है। देखिए 6 to 8 में सबसे ज्यादा जो डिमांड होता है वो होता है कौन सा? तो 6 to 8 के अंदर में जो 6 to 8 है उसके अंदर में सबसे ज्यादा डिमांड होता है मैथ साइंस का और एसएसटी का। मैथ साइंस और एसएसटी का होता है। तो इस मैथ साइंस और एसएसटी की बात करते हैं तो मैथ और साइंस में 58,000 लोग जो है परीक्षा के अंदर में उपस्थित हुए हैं। 58,000 लोग परीक्षा दिए हैं। लेकिन इसमें सीटें कितनी हैं? 5623। 5600 में 5560 का रिजल्ट दिया है और रिजल्ट का जो प्रतिशत है वो 98.87, मतलब लगभग 99% सीटों को भर दिया गया है मैथ साइंस में। अब बात कर लेते एसएसटी, सबसे ज्यादा भीड़ यही है।
सबसे ज्यादा भीड़ यही होता है। 65,000 लोगों ने परीक्षा दिया है, 3789 सीटें थी और 3700 100% रिजल्ट दिया है एसएसटी ने। अच्छा, ठीक है, हिंदी की बात कर लेते हैं। 17,000 लोगों ने परीक्षा लगभग दिया है, 2813 सीटें थी, 2799 दिया है, 99.5% रिजल्ट इस पर आया है हिंदी में। अंग्रेजी की बात कर लें, 11,000 लोगों ने परीक्षा दी है, 3400 सीट था, 2873 लोगों का रिजल्ट है, 82% है। ओवरऑल अगर पूरा आप मिला दें, उर्दू में थोड़ी कम है, आप भी देख रहे होंगे, और सबसे ज्यादा संस्कृत में। संस्कृत में 1800 सीटें थी, 900 ही रिजल्ट है। ओवरऑल 90% से ज्यादा सीटों पर रिजल्ट है। लेकिन मेन जो ज्यादा कम रिजल्ट दिख रहा भाई है। लैंग्वेज में रिजल्ट कम दिख रहा है। आप परीक्षार्थी की संख्या देखिए ना, 3000 लोग तो पूरा संस्कृत में एग्जाम दिया है। अब 3000 विद्यार्थी हैं, उसमें 1800 सीटें थी। अब इसमें क्यों नहीं बढ़ा गया ये पूरा सीट? वो आज होता है मिनिमम क्वालिफाइंग क्या है, वो आयोग भी नहीं पार कर। हाँ हो सब। अब नहीं, देखिए ये बोलना गलत है। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए, जब तक कट ऑफ नहीं आ जाए, बच्चे का मार्क्स नहीं पता चल जाए। मान लीजिए कि बच्चा का भी तो मार्क्स पता होना चाहिए ना, कि हम क्यों फेल कर गए, हम क्यों फेल कर गए, हमको पता होना चाहिए कि भाई हम लैंग्वेज पास नहीं कर पाए, कि हम मिनिमम नहीं कर पाए। बच्चा ये जानना चाहेगा कि नहीं जानना चाहेगा? तो वैसी परिस्थिति के अंदर में संस्कृत, उर्दू, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो एसएसटी के अंदर में 100% रिजल्ट, यहाँ पर भी 99% लगभग 98.87 99 होता है, और यहाँ हिंदी में भी 99.5% रिजल्ट आया है। अब थोड़ा इंतजार कर लीजिए, आज ही रिजल्ट जारी होगा और आज बिहार के घरों में खुशियां बांटी जाएंगी। और बच्चे 1,59,000 बच्चों ने परीक्षा दिया, इसमें से टोटल सीटें थी 18,973 और रिजल्ट आया लगभग 16,900, मतलब 17,000 सीटों पर रिजल्ट आया। अच्छा, मतलब इसमें भी 2000 के आसपास। हाँ, लगभग 2000 के आसपास कम है, लगभग 2000 के आसपास कम। अब ये पूरा जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, तो इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद आयोग से हम लोग, आयोग क्लैरिफिकेशन देगा है कि क्यों नहीं पूरी सीटें ही हैं, क्या रीजन रहा कम करने का। लेकिन कहीं कहीं आपको देखा 100% सीटें भी भरी गई हैं, तो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं और फिर उसके बाद 9, 10, 11, 12 नहीं 9, 10, 11, 12 के लिए उन्होंने लिख दिया है। हाँ। देखिए 9, 10, 11, 12 के लिए उन्होंने क्या लिखा है। 9, 10, 11, 12 के उन्होंने नीचे यहाँ पे दिया है कि शेष वर्गों का, शेष वर्ग मतलब 9, 10 और 11, 12 का परीक्षा फल संशोधित रिक्ति प्राप्त होने के पश्चात ही प्रकाशित किया जाएगा। तो खैर वो बात अलग है। इसका मतलब यही हुआ कि जैसे ही रिक्ति प्राप्त अभी नहीं हुआ है, रोस्टर वाला जो मामला फंसा हुआ है, वो मामला जैसे ही संशोधित रिक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि आरक्षण वाला मामला चेंज हुआ है, 65 से 50 हुआ है, तो जैसे ही वो उनके पास संशोधित होकर आ जाता है, उसके बाद रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। मान के चलिए कि इसी महीने में रिजल्ट आ जाएगा, 1 हफ्ता 10 दिन लगेगा, बस इतना ही है। सर बहुत सारे मुद्दा को लेकर के टीआरई 3 के रिजल्ट में मांग किया जा रहा था, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। देखिए मैं वहां पे था और उस मीटिंग में मैं था, मैं इसके ऊपर आके मैंने कोई बयान नहीं दिया। मैं ही वो व्यक्ति था जो शुरू से लेकर अंत तक वहां बैठा हुआ था, और टीआरई के अंदर में मैंने बहुत सारी बातें उठाई थी। टीआरई को लेकर बहुत सारे हाँ, सब लोगों ने बोला भी बाहर आके कि शशि सर टीआरई को लेकर के बातचीत कर रहे थे। मैंने उनसे कहा था कि ऑफिशियल सिलेबस उपलब्ध नहीं है वेबसाइट पर। जैसे बीपीएससी का वेबसाइट खुलेगा तो वहां सिलेबस सेगमेंट में जाएगा तो ऑफिशियल सिलेबस में उसको अपलोड करा दिया जाए। मैंने कहा कि जब क्वेश्चन कोई आदमी सेट करके आपको देता होगा तो उसके साथ आंसर भी आता होगा, तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि सर एग्जाम जैसे ही खत्म होता है उसके 1-2 घंटा में आंसर की करा दीजिए, दे दीजिए, ताकि हम लोग आंसर कराने से बच जाए। मैंने ये भी कहा था चेयरमैन सर को। उसके बाद मैंने टीआरई 3 पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात उठाई थी, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पे भी वहां बातचीत हुई थी, तमाम मुद्दों पे, डोमिसाइल पे भी बातचीत हुई थी, इन तमाम चीजों पर बातचीत हुई थी वहां पे, और सकारात्मक बात। चलिए थोड़ा वेट करने की जरूरत है, और जब तक पूरी तरह से नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, रिजल्ट जारी नहीं कर दिया जाता है, कट ऑफ जारी नहीं कर दिया जाता है, तब तक ज्यादा बातें करना थोड़ा नाइंसाफी होगा। और एक पारदर्शिता के तौर पे आयोग का साफ सुथरा थोड़ा बहुत पहल है कि छात्र पारदर्शिता के साथ, छात्रों के साथ कोई भी जलसाजी न किया जाए, और आयोग ने खुद जारी किया है तो थोड़ा वेट करना जरूरी है ना सर? वेबसाइट क्रैश कर गया, इंतजार करिए। आप सब घर में मिठाई लेके तैयार रहिए, निश्चिंत ही आपका रिजल्ट होगा। बहुत मेहनत किया भाई आप लोगों ने, एकदम हुई रिजल्ट, चिंता करने की बात नहीं है। सब लोग की रिजल्ट हुई, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।